बर्फ की सफेद चादरों से ढकी अंटार्कटिका की ठंडी वीरान जमीन पर एक नन्हा पेंगुइन पोको अपने झुंड से बिछड़ गया था। वो बस एक चमकदार बर्फ के टुकड़े के पीछे भागा था, लेकिन कब तूफान आया और वो खो गया, उसे पता ही नहीं चला। हवा जोर जोर से चल रही थी, बर्फ की बूंदें उसके चेहरे पर चुभ रही थीं, और हर दिशा एक जैसी दिख रही थी, सफेद, ठंडी और डरावनी। इधर दुनिया के दूसरी ओर पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में लायला नाम की एक लड़की अपने घर की खिड़की से बाहर देख रही थी। वो हमेशा से बर्फ देखने की ख्वाहिश रखती थी। कहानियों में उसने सुना था कि बर्फ गिरे तो सब कुछ जादुई लगने लगता है। और एक दिन जैसे आसमान ने उसकी पुकार सुन ली हो, बर्फ गिरनी शुरू हुई। लोग घरों में छिप गए, लेकिन लायला मुस्कुरा रही थी। बाहर जाकर बर्फ को छूने का सपना अब सच्चाई बन गया था। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। बर्फ के साथ एक छोटा सा जीव भी गिरा, ठंड से कांपता, थका हुआ। वो पोको था। लायला ने उसे अपने दुपट्टे में लपेटा, घर लाकर आग के पास रखा और पहली बार उसे मछली स्टिक्स खाने को दी। पोको ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और लायला की ओर देखा, जैसे कह रहा हो, तुमने मेरी जान बचाई। अगले कई दिन दोनों के लिए एक नई शुरुआत थे। लायला और पोको ने बर्फ में खेला, एक दूसरे की भाषा समझने की कोशिश की और सच्ची दोस्ती की परिभाषा लिखी। लायला के पास बहुत से खिलौने थे, लेकिन पोको उसके लिए सबसे खास बन गया था। वो एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहना चाहते थे। लेकिन एक रात जब लायला सो रही थी, उसे एक सपना आया। सपना नहीं, शायद कोई संदेश था। उसमें उसने देखा कि अंटार्कटिका में बहुत से पेंगुइन एक पहाड़ी के पास इकट्ठा होकर पोको को पुकार रहे हैं। एक बूढ़ा पेंगुइन कह रहा था, अगर पोको अगली पूर्णिमा से पहले नहीं लौटा तो वो अपने घर का रास्ता भूल जाएगा। सुबह उठते ही लायला का मन भारी था। वो जानती थी कि जो सही है वही करना होगा। उसने पोको से कहा, हमें तुम्हें घर वापस ले चलना होगा, और पोको ने जैसे समझते हुए सिर हिलाया। दोनों ने मिलकर एक छोटी सी स्लेज तैयार की। लायला ने उसमें कुछ खाने की चीजें और एक नक्शा रखा और एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में वो बर्फीले जंगलों से गुजरे, नदियां पार कीं, और कभी कभी उन्हें बस सितारों की मदद से दिशा का अंदाजा लगाना पड़ा। ठंड थी, थकान थी, लेकिन हिम्मत भी थी, क्योंकि ये सफर एक दोस्त को उसके परिवार तक पहुंचाने का था। कई दिनों बाद जब सूरज की रोशनी बर्फ से टकराकर चमक रही थी, उन्हें एक ऊंचा सा पहाड़ दिखा। उसके पार अंटार्कटिका का विशाल मैदान और दूर दूर तक फैला पेंगुइन का झुंड। पोको की आंखों में चमक आ गई। वो लपक कर दौड़ा और बाकी पेंगुइन उसकी ओर भागे। लायला दूर खड़ी देख रही थी, थोड़ी उदास लेकिन खुश भी। पोको लौट आया था, लेकिन वो उसे छोड़कर जा रहा था। पर जाते जाते पोको वापस मुड़ा, लपक कर लायला के पास आया और अपनी छोटी सी चोंच से एक पंख और एक दिल के आकार का पत्थर उसके हाथ में रख दिया। लायला की आंखें भर आईं, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो जानती थी कि कुछ रिश्ते कभी नहीं टूटते, चाहे वो इंसान और पेंगुइन के बीच ही क्यों न हो। आज भी जब वसंत आ चुका है और बर्फ पिघल गई है, लायला की खिड़की पर वो पंख और पत्थर टंगे हैं। और जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे पोको की यादें फिर से उसे गले लगाने चली आई हों। अधिक रोचक वीडियो के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें।